नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी का आमजन को बड़ा तोहफा, एक साथ दो बड़ी समस्याओं से मिलेगी निजात। सीएम योगी ने दोबारा सूबे की कमान संभालने के बाद जनहित में ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। सालों से चल रही समस्याओं को निपटाने के लिए सीएम कार्यालय तत्पर दिख रहा है। इसी क्रम में अब सीएम योगी ने सूबे के आम जनों को एक साथ दो बड़े तोहफे दिए हैं। दरअसल अब यूपी की जनता को एक साथ दो बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दरअसल यूपी परिवहन निगम ने अब नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें अब यात्रियों को 48 घंटे में टिकट का रिफंड मिल जाएगा। आपको बता दें कि जबकि पहले इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता था, जिससे लोग बेहद परेशान होते थे, वहीं दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अब रिटायर होने के 3 दिन में कर्मचारियों के खाते में उनकी रकम पहुंच जाएगी, जिसके लिए लोक भवन में 1 मई को सीएम योगी ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ हर सुविधा, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रही है। अब किसी भी श्रमिक का बाल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यह पढ़ने वाले बच्चों को आवास की व्यवस्था के साथ हर प्रकार की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। योगी गुरुवार को सहजनवा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ प्रशासन व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय में उन बच्चों को भी प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोरोना संकट में अपने अभिभावकों को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि विद्यालय के सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध ढंग से अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किए जाएं, ताकि अगले शैक्षिक सत्र में ये पढ़ाई शुरू हो जाए। आज से 3 दिन जनता के द्वार रहेगी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री मंडलों का करेंगे दौरा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए जिम्मेदारियां तय की हैं और इसी के तहत आज से रविवार तक योगी के कैबिनेट मंत्री जनता के द्वार पर होंगे। राज्य के 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्रियों का समूह मंडल मुख्यालयों और जिलों का दौरा करेगा। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगा। जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री गुरुवार की देर रात संबंधित जिलों में पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंडलों का दौरा करने के लिए राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की टीम में एक राज्य मंत्री को शामिल किया गया है, जबकि बाकी 16 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह का गठन किया गया है। इसमें स्वतंत्र प्रभार के साथ ही राज्य मंत्री को शामिल किया गया है। सामूहिक दौरे के दौरान आपको बता दें कि सामूहिक दौरे के दौरान मंत्री सार्वजनिक चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। मंत्री किसी एक ब्लॉक और तहसील का औचक निरीक्षण भी करेंगे। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अलविदा की नमाज व ईद पर करें सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अलविदा की नमाज एवं इसके बाद ईद के अवसर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएं। यदि कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करे तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग ईद एवं अक्षय तृतीया का पर्व आपस में मिलकर शांतिपूर्वक मनाएं। किसी भी रूप में नई परंपरा नहीं पड़नी चाहिए, पुरानी परंपरा के अनुसार ही पर्व मनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों से संवाद स्थापित कर शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील करें। मुख्यमंत्री को बताया गया कि जिले स्तर पर एवं थानावार शांति एवं सद्भावना समितियों की बैठक कर ली गई है। सभी के साथ संवाद बनाया जा रहा है। गोरखपुर में रिंग रोड के निर्माण को लेकर सीएम योगी सख्त, कहा लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेने के बाद लगातार विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपना है कि गोरखपुर शहर सड़कों का जाल बिछाया जाए, इसलिए आउटर रिंग रोड की परिकल्पना के साथ साथ इनर रिंग रोड परिकल्पना पर भी काम कर रहे हैं। इनर रिंग रोड के तहत नौसर से पेंडेलगंज 6 लेन, मोतीपुर से जंगल कौड़िया 4 लेन और जेल बाईपास रोड से बरगदवा 4 लेन का निर्माण चल रहा है। गुरुवार को सीएम ने जेल बाईपास और बरगदवा 4 लेन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए कौवा बाग बरगदवा 4 लेन का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें।
इसमें किसी भी स्तर पर स्थिरता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने प्रशासन व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को ये निर्देश कौवा बाग बरगदवा 4 लेन के निरीक्षण के दौरान दिए हैं। गुरुवार शाम उन्होंने 196 करोड़ रुपए की लागत से 8.56 किलोमीटर की लंबाई में निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया, साथ ही प्रोजेक्ट मैप का विस्तृत अवलोकन किया। मुस्लिमों को भी पसंद नहीं लाउड स्पीकर का शोर, योगी सरकार की कार्यवाही को सराहा। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही को सुधारवादी मुस्लिम संगठनों का साथ मिल रहा है। वे इसे लेकर समाज में सकारात्मक बहस के साथ पूरे देश में स्वेच्छा से लागू कराना चाहते हैं, ताकि लाउड स्पीकर को लेकर टकराव खत्म हो और मंदिर मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग ध्वनि प्रदूषण से बच सके। इसके लिए वे अपने स्तर पर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। प्रमुख सुधारवादी संगठन इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्मर्स के हॉल में ही इस मसले पर देश भर के मस्जिद प्रबंधकों को खुला पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इसमें लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने का आग्रह किया गया है। लाउड स्पीकर के उच्च डिसेबल से होने वाले प्रदूषण के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उसके पालन की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी संभालो। यूपी समेत कई राज्यों में बिजली के झटके, भीषण गर्मी के बीच कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली की किल्लत बढ़ रही है। उत्तराखंड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में उपभोक्ताओं को 2 से 8 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों रोज 23,000 मेगावाट बिजली की मांग है, लेकिन आपूर्ति सिर्फ 20,000 मेगावाट की है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बिजली कटौती की जा रही है। देश के करीब 85 पावर प्लांट्स में कोयला खत्म होने के कगार पर है। रेलवे ने अगले आदेश तक 8 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रोककर पावर प्लांट्स तक कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए इमरजेंसी रूट बनाए हैं। उधर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बिजली कटौती के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में इन दिनों बिजली की कुल किलोमीटर 62.30 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यह संकट कोयले की कमी से हुआ है। देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 वर्षों में सबसे कम है। हालांकि सरकार का कहना है कि कोयले की कमी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यूनिवर्सिटी टीचर्स की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करे यूपी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार स्टैट्यूट में 3 माह में संशोधन कर अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करे और जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती तब तक याची को कार्य करने दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्रा की याचिका को सुनकर याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का केंद्र सरकार के 31 दिसंबर 2008 का आदेश राज्य सरकार पर बाध्यकारी है। विश्वविद्यालय के स्टैट्यूट में बदलाव न करना संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19G का उल्लंघन है, साथ ही विभेदकारी व मनमाना पूर्ण भी है। 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने दिया यूपी सरकार को आदेश, बीएड वाले तैनात शिक्षकों को कराएं ब्रिज कोर्स। हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 59,000 हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यताधारी अध्यापकों को एनसीटी आदेश के मुताबिक 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाए। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग की तरफ से इसमें देरी होती है तो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने साफ कहा है कि हर हाल में सरकार या फिर परिषद को याचियों के लिए ये ब्रिज कोर्स करवाना होगा। याचियों के वकील दीपक कुमार के अनुसार एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट प्रदेश के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यता धारक शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने को कहा गया था। याचिकों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 2020 में तैनाती मिली, करीब 1.5 साल से अधिक वक्त के बाद भी उन्हें ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। इससे उनके हित प्रभावित हो सकते हैं। उधर सरकारी वकील रणविजय सिंह ने कोर्ट में बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 माह के ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ निकली महिलाओं के लिए बंपर नौकरी आवेदन प्रक्रिया शुरू, जाने योग्यता। महिलाओं के लिए नौकरी करने का सुनहरा मौका है। गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। जीपीएसएसपी ने फीमेल हेल्थ वर्कर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व योग्य महिला उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहती हैं, वे जीपीएसएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर
ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा हमने इस पेज के अंत में ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सहायक नर्स, मिडवाइफ कोर्स और नर्सिंग काउंसलिंग द्वारा पंजीकृत किया गया है और साथ ही कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।